आज हम लोग 67वीं बीपीएससी का सिलेबस की जानकारी लेंगे, है ना। सिलेबस के आधार पे ही पढ़ेंगे और सिलेबस के आधार से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिलेबस की जानकारी होना चाहिए, है ना। अब देखते हैं 67वीं बीपीएससी पीटी सिलेबस के पहले जानकारी करेंगे, है ना। बाद में फिर हम मेंस के बारे में बताएंगे, पहले हम पीटी के बारे में जानते हैं। अभी नोटिफिकेशन 67वीं का आ चुका है ना। टोटल नोटिफिकेशन आया था 555 पोस्ट का, फिर 40 पोस्ट डीएसपी का जुड़ा और 148 पोस्ट फिर से और जुड़ा, तो टोटल हो जाता है 723 पोस्ट आ चुका है अभी तक में, है ना। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक और आने की संभावना है ना। एग्ज़ाम से पहले जो आ जाए तो और पोस्ट जुट सकता है, ठीक है। टोटल जो है ना पीटी का क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन का रहता है ना। 150 क्वेश्चन का रहता है ना। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, जिसमें से 150 मार्क्स का रहता है, ठीक है। इसमें से निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है ना। मार्किंग जो है नहीं रहता है ना। इसी 150 में से लगभग जो है 110 लाने के प्रयास करेंगे, तभी जो है रिजल्ट होने की संभावना होता है। अगले बार जो है ना 66वीं में 100 जनरल का जो है 108 गया हुआ था। इसलिए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। अब हम लोग जो है ना पहले सिलेबस के बारे में जानते हैं, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या हमको पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा सिलेबस जो है ना 67वीं बीपीएससी पीटी पास कर सके और कवर हो सके, है ना। पहला देखिएगा, है ना। पहला जो है ज़्यादा करंट अफेयर, क्या है, करंट अफेयर, समसामयिक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसी से रहता है, करंट अफेयर से, ठीक है। इसमें भी देखिएगा ना तो करंट अफेयर के साथ साथ जो है आप 3-4 चीज़ जोड़ सकते हैं, जैसे कि, है ना, भारत, है ना, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कब, 2020-21 का, ठीक है। अब उसमें देखिए भारत का बजट कब, 2021 और 22 का, और इसमें जनगणना कब का, 2011 का। ये अंतिम वर्ष जनगणना है, 10 वर्ष में जनगणना आती है ना। अब 2021 का जनगणना आएगा, इसीलिए ना सवाल जनगणना से भी 2-4 सवाल आ जाते हैं, इसीलिए जनगणना, है ना, भारत का जनगणना पढ़ेंगे 2021 को कवर करेंगे। ये लगभग टोटल मार्क्स जो है 30 से 35 मार्क्स का आएगा, मतलब ये 30 से 35 क्वेश्चन के बीच आएंगे और 30 से 35 मार्क्स आएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। अब दूसरा देखिए, है ना, हिस्ट्री का क्या होगा, इतिहास। ये भी जो है 3 भागों में है ना। प्राचीन है, ये मध्यकालीन है, मध्यकालीन, और तीसरा है आधुनिक, एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, है ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना आधुनिक से रहता है, ठीक है। इस लगभग इसको क्या करना होगा, इसका लगभग वेटेज रहता है, ये भी 30 से 35 क्वेश्चन, ये भी ज़रूरी है। अकेले 2 ही जो है ना कवर कर लेता है सब्जेक्ट, समझिए कि 30-60 क्वेश्चन। तीसरा आ जाते हैं हम लोग, है ना, साइंस पर, है ना, साइंस, विज्ञान। इसमें भी जो है 3 गो होगा, कौन कौन सा होगा, है ना, फिजिक्स होगा,
केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, तीनों से है ना क्वेश्चन रहता है लगभग 20 मार्क्स का, है ना, 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स का। चौथा देखते हैं, है ना, ज्योग्राफी। क्या होगा? भूगोल। भूगोल है, इसका लगभग 18 से 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन के बीच, है ना। अब पांचवा है बिहार स्पेशल। क्या होगा? बिहार स्पेशल, बिहार विशेष, इससे भी रहेगा लगभग, है ना, 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास। ठीक, अब छठा देखते हैं इकोनॉमिक्स। ये तो अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था से कितना क्वेश्चन रहेगा लगभग, है ना, 10 से 12 क्वेश्चन। आप सातवां देखते हैं इसके बाद पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस राज्य व्यवस्था से, इससे लगा होगा 8 से 10 क्वेश्चन। कितना? 8 से 10 क्वेश्चन। और 8 नंबर हो जाएगा गणित, तो मैथ से, इससे 10 क्वेश्चन आता है ना, 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, है ना। गणित में जैसे, है ना, अर्थमेटिक से आता है, ज़्यादा परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, उसके बाद वर्क एंड टाइम हुआ, है ना, पाइप एंड सिस्टर्न हुआ, ये सबसे क्वेश्चन गणित से रहता है। आज अनुमा आप देख सकते हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट, लगभग जो इससे जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन, इतना सारा, है ना, क्वेश्चन रहेगा। जिससे कि टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स कितना रहेगा? टोटल क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन 150 का, और टोटल मार्क्स कितना रहेगा? मार्क्स भी 150। इतना कवर करिएगा पीटी का। ठीक है, देखिए एक और बात यहाँ हम बता देते हैं, जैसे बिहार स्पेशल जो है ना, बिहार स्पेशल में बिहार का जो है इतिहास पढ़ना पड़ेगा, भूगोल, है ना, इकोनॉमिक्स, उसका अर्थव्यवस्था, ये सब भी। और प्लस में जो है ना बिहार के में आप 3 चीज़ जरूर पढ़िएगा इसमें भी से। बिहार का बजट, है ना, बिहार का बजट 2021-22, और बिहार का जो है आर्थिक सर्वेक्षण, है ना, इकोनॉमिक सर्वे, क्या होगा? आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण कब का पढ़ना पड़ेगा? आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2021 का, 2021 का, ठीक है ना। और बिहार का क्या पढ़ना पड़ेगा? जनगणना। जनगणना कहाँ? 2011 का, 2011 का जनगणना। इतना चीज़ को हम लोग कवर करेंगे, जिससे कि पीटी जो है ना पास कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अब इतना सारा तो पढ़ लेंगे, अब पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ से। पहला काम करना है, देखिएगा, पहला काम करना होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। पहला होगा, है ना, बीपीएससी
प्रीवियस क्वेश्चन बैंक लेना होगा, है ना। इसमें भी देखिए तीन 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 बुक से रेफर कीजिए, है ना। KBC नैनो का आता है ना। उसके बाद घटना चक्र का आता है, और तीसरा इडुटेरिया का आया हुआ है। तीनों में से एक कोई बुक लीजिए, आप जो अच्छा लगता है वो लीजिए। जाना है तो इडुटेरिया के साथ जाइए, एक किताब लीजिए। पहला तो ये काम करना होगा। दूसरा काम करना होगा कि लूसेंट या क्रॉन पढ़िए, कोई एक बुक, है ना, जिससे कि, है ना, सब पोर्शन कंप्लीट हो जाए। जैसे कि इतिहास कंप्लीट हो जाए, साइंस का, है ना, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, है ना, ये सब जो है ना लूसेंट से आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्रॉन से। ठीक है। उसके बाद देखिए अब करंट फेयर है ना, करंट फेयर का पढ़ना होगा। तीसरा देखिए करंट फेयर, करंट अफेयर भी है ना। देखिए प्रतियोगिता दर्पण आता है, दर्पण है। दूसरा मान के चलिए स्पीडी है ये, और तीसरा है इडुटेरिया वाला आया हुआ है, वार्षिकांक। सब वार्षिक, प्रतियोगिता दर्पण भी लीजिएगा तो वार्षिकांक लीजिए, स्पीडी भी लीजिए वार्षिकांक, या किसी तीन गो में से जो है ना ए गो रेफर कीजिए, और ए गो लीजिए और उसी को बार बार पढ़िए। ठीक है। करंट फेयर के लिए ये कवर हो जाएगा, है ना। अब इतिहास के लिए चलते हैं। इतिहास के लिए क्या करना होगा? इतिहास जो क्रॉन पढ़ेंगे तो इसमें कवर तो हो ही जाएगा, लेकिन देखिए 30 से 35 मार्क्स का है। क्रॉन तो पढ़ना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना प्रीवियस ईयर का जो है ना क्वेश्चन बैंक लेंगे। क्वेश्चन बैंक क्या लेंगे? क्वेश्चन बैंक किसका लेंगे? घटना चक्र का आया हुआ है, घटना चक्र का, है ना, 2021 क्या आया हुआ है, घटना चक्र का लेंगे, है ना। और ज़्यादा पढ़ना है तो NCERT महेश बर्नवाल का इतिहास पढ़ सकते हैं। अभी समय नहीं है तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़िएगा और लूसेंट या क्रॉन में से किसी एक बुक को रेफरेंस कीजिएगा। साइंस के लिए भी देखिए 20 मार्क्स का है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, घटना चक्र का आएगा, जरा कि साइंस का आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेना है घटना चक्र का। ठीक है। ज्योग्राफी है 18 से 20, इसका भी जो है लूसेंट से तो हो ही जाएगा, लेकिन इसको और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना, उसके लिए आपको, है ना, घटना चक्र का ही लेना पड़ेगा। घटना चक्र को ही रेफरेंस लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है। जितना है लोक सेवा आयोग वाला है सवाल, उसमें सब सम्मिलित रहता है। जो भी पूछा हुआ है छत्तीसगढ़ वाले में, यूपी वाले में, मध्य प्रदेश वाले में, जो भी सवाल है उसे सब को जो है ना सम्मिलित करके एक जगह लाया गया है, और उसी से सवाल देखिए वो पढ़िएगा तो उसी से सवाल लगभग जो है ना आने का अनुमान रहता है। बिहार स्पेशल के लिए जो है ना, बिहार स्पेशल के लिए देखिए, बिहार स्पेशल के लिए क्या करिएगा, इसका भी आता है, KBC का भी आता है, KBC नैनो का आता है ना। उसके बाद देखिए इम्तियाज़ अहमद का आता है, मेन बुक तो इम्तियाज़ अहमद, इम्तियाज़ अहमद का आता है बिहार विशेष। उसके बाद और है महेश बनरवाल का आता है बुक, है ना, बिहार एक समग्र अध्ययन। जाइएगा इसके साथ PT के लिए इम्तियाज़ अहमद जो है ना PT मेंस, है ना, PT प्लस मेंस का ये है किताब। तो PT के लिए तैयारी करना ना, बिहार एक समग्र अध्ययन,
ये अच्छा है। इकोनॉमिक्स के लिए जैसे आप लूसेंट ही पढ़िएगा वो इसी से कवर हो जाएगा, है ना। 10 से 12 मार्क्स है, इसमें से ज़्यादातर है ना मुद्रास्फीति सब वाला ये सब चैप्टर को कवर करता है, जैसे मौद्रिक नीति, है ना, बैंकिंग सिस्टम, ये इकोनॉमिक्स में के लिए 2-4 चैप्टर है जो महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल साइंस है, 8 से 10 नंबर का आएगा, उसके लिए भी आप लूसेंट को ही प्रेफरेंस करिए। गणित के लिए जो है ना अंक गणित ले लीजिए, एस चांद का अंक गणित, है ना, अर्थमेटिक्स को कवर कर लीजिएगा 10 नंबर का। पर्यावरण का जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन आता है ना, तो उसके लिए आप जो है घटना चक्र का ही ले लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 वाला जो क्वेश्चन बैंक है वो ले लीजिएगा, है ना। यहाँ तक देखिए हो गया। बुक कैसे कैसे लेना है, पहला काम तो करना है कि बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन बैंक लेना है, और लूसेंट क्रोन में से कोई पढ़ना है। कैन फेयर के लिए जो है ना एडिटोरिया के साथ जाइएगा, है ना। उसके बाद इतिहास के लिए जो है घटना चक्र ले लीजिए क्वेश्चन बैंक, उसको सॉल्व कीजिएगा। भूगोल के लिए भी और साइंस के लिए भी। बिहार स्पेशल के लिए जो है महेश कुमार बनरवाल का आता है वो ले लीजिएगा। इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल जो है आप लूसेंट से कवर हो जाएगा। गणित जो है अंक गणित से बनाइएगा, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, वर्क एंड टाइम। देखिए अब हम लोग जो है ना कट ऑफ मार्क्स जो है ना 66वीं बीपीएससी, इसी के आधार पे देखिएगा 1-2 मार्क्स जो है ना फ्लेक्सिबल होगा, है ना। देखिए अनरिजर्व जो जनरल का गया था कट ऑफ मार्क्स कितना गया था 108, अनरिजर्व जो है जनरल फीमेल का गया था 100, ईडब्ल्यूएस का गया था 103, ईडब्ल्यूएस फीमेल का गया था 95, एससी गया था 95, एससी फीमेल का गया था 84, एसटी का गया था 98, ईबीसी का गया था 102, ईबीसी फीमेल का गया था 93, और बीसी गया था 104 और बीसी फीमेल गया था 97। इस बार उम्मीद है कि 1-2 मार्क्स आगे बढ़ सकता है, तो 100 जो है ना 10 समझ के चलिए जाएगा प्लस में, है ना। इसी प्रकार से 1-2 नंबर्स बढ़ाते चलिए, इतना जो है लगभग जाएगा आसपास, है ना। 2-2 मार्क्स फ्लक्चुएट कर सकता है ना। एक 2 मार्क्स फ्लिक्स कर सकता है, इतना मान के चलिए कि लाइएगा तो समझिए कि पीटी आप जो है पास कर जाइएगा। इसीलिए 110 प्लस के मान के चलिए लाइएगा, है ना। इसी के आधार पे आप तैयारी कीजिए, उस तरह से मेहनत कीजिए और बीपीएससी पीटी में आप लोग भी सफल होइए।